गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इतिहास भारतीय इतिहास में गुरुओं की काफी ज्यादा इज्जत के साथ व्याख्या की गई है, उनका सम्मान किया गया है और उन्हें भगवान से भी ऊंचा पद माना गया है। इसीलिए कबीरदास की वो दोहा भी मुझे आज याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की कृपा से एक छात्र बहुत आगे बढ़ता है और छात्र जीवन सफल होता है। अगर एक अच्छा गुरु मिले तो हर किसी का जीवन भी अच्छा हो सकता है। और ऐसे ही हमारे प्यारे श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, जिनकी जयंती पर हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हूँ और आपको भी उन सभी गुरुओं का नमन करना चाहिए जो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाए हैं, या फिर आप ऐसा समझते हैं कि वो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु के रूप में कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपके बड़े भाई हो या आपके स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हो। कोई भी जो आपको आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, आपको सही मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता है, आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाने की क्षमता रखता है, ऐसे सभी लोग आपके गुरु हैं। और उनकी कृपा बरसाने के लिए आपको उनका बस ज्यादा कुछ नहीं, उनका सम्मान और दिल से सम्मान करना चाहिए। इसी वजह से आज मैं शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर है, आपके सामने कुछ जीके क्विज लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जीके क्विज पसंद आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों बता दूं कि आज ही के दिन चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है और इससे संबंधित भी मैं कुछ प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा और आप अपने जीके को बूस्टअप करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष, तो आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो आपको जैसा पता है 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये भी आंसर आपको पता होना चाहिए। आपका जो आंसर है करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जयंती पर ही हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल, जिस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ रहे हैं उनकी जीवनी आपको पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति की जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने अवार्ड कौन कौन से जीते और किस तरह से उनकी जो लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंस है उन सभी चीजों को आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 सितंबर 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है ये पेपर में भी, कि इस वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो देखिए अभी क्या है कि 1888 में उनका बर्थ हुआ था, तो उसके बाद से आप काउंट कर सकते हैं। तो अभी जो है उनकी 133वीं जो है जयंती मनाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? है ना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो पहली बार था वो 1962 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति थे, कौन से उपराष्ट्रपति थे? है ना। तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और कई बार नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन किया गया था, है ना। तो काफी अच्छी ख्याति थी इनकी भारत में और दुनिया भर में। तो सबसे पहले जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो देखिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे यही भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे थे।
और यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको पता चल जाएगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल तो 1962 से 67 के बीच में था, और उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जो कि ये 2 बार लगातार रहे थे, तो 1952 से लेकर के, पहली बार 1952 बने थे, और 1952 से लेकर के 1962 तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कार्यरत थे। 1962 के बाद 67 तक ये राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। इनके साथ में डॉक्टर सी राजगोपालाचारी और सी वेंकट रमन जी को भी नोबेल प्राइज भारत रत्न दिया गया था। सबको साथ में ही दिया गया था 1954 में, क्योंकि 1954 में ही पहली बार भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ये प्राइज दिया गया था। आगे प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न से कब सम्मानित किए गए थे? तो 1954 में किए गए थे और इसी समय भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार जो था वो आध्यात्मिक जीवन को लेकर के जो भी व्याख्या थी और उसके बारे में जिन्होंने काफी ज्यादा स्टडी की हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। और 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो नाइटहुड की उपाधि इनको 1931 में दी गई थी। आपको पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का निधन कब हुआ था? जी बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो 5 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, और इसके द्वारा 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 5 दिवस को एक और दिवस मनाया जाता है, वो होता है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़े से कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो जो अपनी मदर टेरेसा थी, इनके ही डेथ एनिवर्सरी पर चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो देखिए, भारत की पहली प्रथम महिला नोबेल प्राइज विजेता थी मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड से 1980 में सम्मानित किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्थान की संस्थापक थी? तो ये जो थी मिशन ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुल आपको 20 प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शिक्षकों, अपने गुरुजनों, आपके जो भी बड़े हैं जिनकी आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंस है, उन सबके महत्व को समझेंगे और उनको आप पूरा सम्मान देंगे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार। आपका दिन शुभ रहे और हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।